तो फ्रेंड्स हम लोग अभी बेसिन बिलीफ नेटवर्क पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है, वो ग्राफ को पहले हम लोग को समझना होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज मैं लेता हूँ वेदर यहाँ पे, ठीक है। तो वेदर पे मैं क्या डिपेंड करूँगा कि अगर वेदर जो है ना वो अगर रेनी होगा तो जो अम्ब्रेला का सेल होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर रेनी होगा तो डिसीज़ जो है वो बढ़ने लगेंगे। सिमिलरली अगर वेदर जो है वो समर हो जाएगा, समर मतलब हॉट हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो अम्ब्रेला का सेल है वो फिर से बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो है धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो एक चीज़ पे दूसरी चीज़ जो डिपेंडेंट होती है ना, तो उसको हम लोग बेसिन बिलीफ नेटवर्क करते हैं बोलते हैं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, अलार्म के बारे में दिया है। ये एक्चुअली में एक इंसान के बारे में दिया कि उसके घर पर अगर अलार्म बजेगा तो उसके जो नेबर्स है जॉन और मैरी वो उसको कॉल करेंगे। और वो अलार्म कब बजेगा, या तो घर में बर्गलरी होगा मतलब चोरी होगा, या फिर अर्थक्वेक आएगा तभी वो अलार्म जो बजेगा। और यहाँ पे हम लोग को कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है टेबल्स के फॉर्म में, तो वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम लोग क्या बोला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अलार्म हैज साउंडेड बट देर इज नाइदर अ बर्गलरी नॉर एन अर्थक्वेक ऑकर्ड एंड अ जॉन एंड मैरी बोथ कॉल द हैरी। तो ये हैरी के घर के बारे में दिया था कि उसके घर पे ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या बोल रहे कि उसको जॉन ने, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे करेंगे कि बेसिन बिलीफ नेटवर्क में हम लोग को जो डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ है ना उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या किया, मैरी ने कॉल किया, जॉन ने कॉल किया, और मैरी और जॉन कब कॉल करेंगे, जब अलार्म बजेगा। तो अलार्म बजेगा, बट क्या बोल रहा है, ना तो उसके घर में बगलरी हुआ है, ना तो अर्थक्वेक हुआ है, ना तो उसके घर में चोरी हुआ है, ना ही अर्थक्वेक आया, फिर भी अलार्म बज गया और मैरी और जॉन ने उसको कॉल कर दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे निकालनी है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को सिंपली पहले देखना पड़ेगा कि ये जो अगर आप लोग यहाँ पे नेटवर्क देखोगे तो मैरी का कॉल किस पे डिपेंड करता है, अलार्म पे। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी बाय अलार्म, क्योंकि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी अलार्म क्यों लिया मैंने, क्योंकि अलार्म बजेगा तभी तो मैरी कॉल करेगी ना। फिर जॉन भी कब कॉल करेगा, जब भी अलार्म बजेगा, तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रोवाइडेड अलार्म हैज रिंग। फिर क्या बोल रहा है कि जो अलार्म जो है वो बजा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म रिंग, लेकिन ना तो बगलरी हुआ है, ये इसलिए मैं बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ना ही अर्थक्वेक हुआ है, मतलब वो दोनों का नेगेशन है ये। इन टू, फिर बगलरी नहीं हुआ है और अर्थक्वेक भी नहीं हुआ है, फिर भी उसके घर में जो है अलार्म जो है वो बज गया। तो ये सारे इक्वेशन को फॉर्मूले के वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल को अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अगर मैरी वाला टेबल आप लोग देखोगे तो क्या दिया वहाँ पे, अगर देखोगे अलार्म बजा और उसने कॉल भी किया, तो वो दिया है यहाँ पे 0.70। तो 0.7 बेसिकली, तो ये जगह 0.7। फिर जॉन का टेबल आप लोग देखोगे तो अलार्म बजा और उसने कॉल भी किया, तो वो दिया है 0.90। तो ये जगह 0.90 इंटू, फिर क्या बोला यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अलार्म बजा प्रोवाइडेड अर्थक्वेक नहीं हुआ और बगलरी भी नहीं हुआ। तो फिर से अगर आप लोग यहाँ पे वो टेबल देखोगे अर्थक्वेक वाला, तो वो सॉरी अलार्म वाला, तो अलार्म दो चीज़ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं डिपेंड कर रहा है, एक तो बगलरी और अर्थक्वेक पे। तो दोनों फॉल्स यहाँ पे किस में, 0.01 में, 001, तो हो जाएगा 0.001 इसकी वैल्यू। फिर बगलरी नहीं हुई तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.999 इंटू अर्थक्वेक नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, फॉल्स वाली वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 0.998। और ये सभी को आप लोग अगर कैलसी की मदद से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आएगा 0.00068281। तो इस तरीके से आप लोगों को कभी भी अगर वो सम्स आते हैं जो कि बेसिन बिलीफ नेटवर्क पे बेस्ड होंगे, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। इसको आप लोग को डाउट क्लियर करने के लिए मैं अब एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपका जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड ये वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है कि एक एग्ज़ाम
मतलब एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन किस पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, वो मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है। और फिर मार्क्स उसको कितना आएंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम के लेवल पे, मतलब एग्ज़ाम के टफ लेवल है या फिर इजी लेवल है, और उसके आईक्यू लेवल, मतलब उसका आईक्यू जो है वो अच्छा है या फिर नहीं, और फिर बाद में उसका एफटी स्कोर भी जो है वो उसका जो आईक्यू लेवल है उसके एफटी स्कोर पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन स्पाइट ऑफ द एग्जाम लेवल बीइंग डिफिकल्ट। तो पहले तो ये आई होप ये टेबल आपको समझ गया। अभी हम लोग सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ के लिए लिखूँ तो हो जाएगा, वो किस पे पहले तो पैरामीटर डिपेंड करते हैं, मैं वो लिख लेता हूँ। पहले तो उसको एडमिशन मिलेगा, फिर एडमिशन किस पे, मार्क्स पे डिपेंड करता है, फिर मार्क्स के अलावा उसका आईक्यू लेवल पे डिपेंड करेगा, आईक्यू लेवल के अलावा उसके जो स्कोर होंगे एप्टीट्यूड स्कोर उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और फिर बाद में एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करेगा। तो इसी में से कुछ हम लोग को पूछा हुआ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग क्या पूछा है कि इन स्पाइट ऑफ एग्ज़ाम लेवल बीइंग डिफ़िकल्ट, मतलब एग्ज़ाम लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मतलब ई जो है डिफ़िकल्ट है, मतलब क्या है E1 हो जाएगा, क्योंकि 1 वाला क्या है रिप्रेजेंट क्या है कॉलम कि वो डिफ़िकल्ट है, अगर 0 रहता तो ये ईजी होता। द स्टूडेंट हैविंग लो आईक्यू लेवल, उसकी जो आईक्यू लेवल है वो लो है, मतलब आई जो है ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, I0 रिप्रेजेंट कर रहा है लो आईक्यू लेवल, 1 होता मतलब उसकी आईक्यू लेवल अच्छी होती। फिर बाद में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट एंड अ लो एप्टीट्यूड स्कोर, उसकी एप्टीट्यूड स्कोर भी लो है, तो S0 वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टेबल में। फिर क्या बोल रहा है कि मैनेजेस टू पास द एग्ज़ाम, मतलब वो एग्ज़ाम जो है पास हो गया, मतलब M1 वो रिप्रेजेंट करेगा, और उसको एडमिशन भी मिल गया तो वो A1 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फॉर्मूले के लिए अगर हम लोग लिखेंगे इसको, जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले तो उसको क्या हो गया, एडमिशन मिल गया। एडमिशन कब मिलेगा, जब उसके अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी मैंने लिख लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स कब अच्छे मिलेंगे, जब उसका एग्ज़ाम लेवल जो है वो ईजी होगा। फिर बाद में वो एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे एग्ज़ाम के लेवल, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आईक्यू का लेवल उसका क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर एप्टीट्यूड स्कोर जो कि आईक्यू पे डिपेंड करता है। और इसमें हम लोग को वैल्यूज़ दी हुई है, तो एडमिशन उसको मिल गया, मतलब A1 मार्क्स अच्छे आए, M1 मार्क्स अच्छे आए, M1 एग्ज़ाम लेवल ईजी था, सॉरी डिफ़िकल्ट था तो E1, फिर डिफ़िकल्ट था तो E1 लेंगे, और यहाँ पे आईक्यू लेवल उसका मतलब अच्छा नहीं था तो 0, फिर स्कोर भी उसकी 0 और आईक्यू लेवल भी 0। तो अभी हम लोग को टेबल में से वो वैल्यूज़ यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू सर्च करोगे तो सबसे पहले तो उसको एडमिशन मिल गया प्रोवाइडेड उसके मार्क्स अच्छे थे, तो अच्छे मार्क्स थे और एडमिशन मिल गया, तो वो वाला अगर आप लोग कॉलम देखोगे तो यहाँ पे M1 और A1 तो आपको 0.1 वैल्यू दिखेगी, तो हम लोग 0.1 कंसिडर करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे कॉलम हम लोग को देखने का है कि उसको जो मार्क्स है वो अच्छे मिले प्रोवाइडेड उसकी जो एग्ज़ाम की लेवल है ना वो मतलब ये टफ़ थी, तो उसकी वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा कि हम लोग अगर देखें तो उसका जो आईक्यू लेवल जो है वो वीक था और एग्ज़ाम का लेवल टफ़ था, तो वो और यहाँ पे तो मिलेगा हम लोग को 0.1। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि उसका एग्ज़ाम टफ था और आईक्यू लेवल जो है वो वीक था, तो वो मिलेगा हम लोग को 0.1। फिर उसकी जो एग्ज़ाम टफ थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग देखोगे तो 0.3। फिर उसका आईक्यू लेवल वीक था, तो आईक्यू लेवल वीक का प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग देखोगे तो 0.8। और यहाँ पे एप्टीट्यूड स्कोर उसका वीक था, सो मतलब कम था, और आईक्यू लेवल भी वीक था, तो वो आप लोग को मिलेगा 0.75। फिर बाद में अगर आप लोग इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू आएगा 0.0018। तो इस तरीके से जो है बेस एंड बिलीफ नेटवर्क के क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। अभी मैं इसमें एक और वैरायटी जो हम लोग को पूछा है उसको मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करने का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट स्टूडेंट हैज़ हाई आईक्यू लेवल, मतलब यहाँ पे जो आईक्यू लेवल है 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, एप्टीट्यूड स्कोर उसकी स्कोर भी जो है वो 1 है, एंड द एग्ज़ाम बीइंग ईजी, एग्ज़ाम जो है वो ईजी है मतलब E0 है। और फिर बाद में येट फेल टू पास, मतलब मार्क्स जो उसका है ना वो फेल हो गया M0, और उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, नो एडमिशन, तो A0। तो इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे इसके ऐसा, तो हो जाएगा A0 बाई M0
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M0 प्रोवाइडेड, उसका एग्ज़ाम लेवल तो ईजी था और उसकी एप्टीट्यूड IQ भी अच्छी थी, बट फिर भी वो फेल हो गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी IQ जो कि यहाँ पे अच्छी दी हुई है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर अच्छा है और IQ भी अच्छा है। तो इसको अगर आप लोग टेबल से वैल्यू यहाँ पे सर्च कर करके लिखोगे तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिलेगा 0.6, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.2, फिर 0.6, और इन सभी को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.252। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 0.0252, ये मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना तो आपको वैल्यू जो है आ गया है। आपको बेसिकली क्या करना है ना, सिंपली बेसिक बिलीफ नेटवर्क के क्वेश्चन बहुत ईजी, सिर्फ आपको डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ का जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और जो कंडीशन दी हुई है टेबल में उसकी वैल्यूज आपको सर्च करने आना चाहिए। सिर्फ इतना अगर आप लोग करोगे तो आपको ये सम जो है काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर होगा। तो आई होप आपको ये समझा।